जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल तनाव का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना जो है वो भारतीय सेना पर रिटेलिएट कर रही है। ऐसे में युद्ध का माहौल बना हुआ है। इस वॉर जैसे सिचुएशन में आप लोगों ने ना कहीं यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज़ चैनल कहीं ना कहीं एक बार इमरजेंसी का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी आखिर होता क्या है, इमरजेंसी लगने के बाद क्या क्या इंडिया में चेंजिंग आ जाती है, ये कैसे लगता है और फिर इसे कब तक लगाया जा सकता है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब भारत पर कोई ख़तरा हो, कोई बाहरी देश भारत पे आक्रमण करने वाला हो, या फिर कोई आंतरिक गृह युद्ध छिड़ गया हो, सशस्त्र गृह युद्ध छिड़ गया हो, तो इमरजेंसी लगाया जा सकता है। हमारे इंडिया में संविधान के तहत 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तो पहला तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल जिसे कि हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो हम लोग इसमें खासकर राष्ट्रीय आपातकाल को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर जैसा सिचुएशन आ रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो है वो वॉर जैसा सिचुएशन जब होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो हम लोग राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को आने वाले वीडियो में उसको डिटेल में समझेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब कोई बाहरी देश भारत पे आक्रमण कर रहा हो या फिर भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया हो जिससे कि हिंसा का कोई चांस बनता है, उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद की लिखित सलाह जरूरी होती है। आपातकाल घोषणा के 1 महीना के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। मंजूरी मिलने के बाद इमरजेंसी को 6 महीने तक लगाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी को 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है तो उसे राज्यसभा और लोकसभा से फिर से मंजूरी लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इमरजेंसी के कुछ प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इसके प्रभाव में पहला प्रभाव है कि केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। सभी राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है और राज्यों के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। इमरजेंसी का हमारे मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अनुच्छेद 19 जिसमें कि बोलने की आज़ादी यानी कि जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहा जाता है और संगठन बनाने की आज़ादी, इसको रोक दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य सूची का हो या वो संघ सूची का हो, दोनों पे वो मतलब नियम बना सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरी बार इमरजेंसी कब लगा था और क्यों लगा था। तो सबसे पहली बार इमरजेंसी लगा था 1962 में। 1962 में जबकि चीन से भारत का युद्ध हुआ था जिसके कारण कि इमरजेंसी लगाया गया था। उसके बाद फिर लगाया गया था 1971 में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर 1975 से 1977 के बीच लगाया गया था इमरजेंसी, जिसका कि कारण बताया गया था कि आंतरिक विद्रोह हो गया था, जिसके कारण कि इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी चुनाव हार भी गई थी। तो लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है इस छोटे से वीडियो में। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही संविधान के बारे में छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।